बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये कैमरा भी क्या चीज़ है, ये किसी चीज़ को छुपने नहीं देता। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है मोबाइल का कैमरा जो है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग साबित हुआ है। चीज़ इधर होती है और उन लोगों के दरमियान, उन जगहों के दरमियान होती है जहां पे हम सोच भी नहीं सकते, और इस दौरान जनाब वो शोर मच जाता है और वो सब कुछ सामने आ जाता है। कुछ ऐसा ही रात इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, और इस्लामाबाद के अंदर चंद सेकंड्स का एक क्लिप आया है और उस क्लिप से शोर मच गया है। और उसमें एक जनरल साहब का जिक्र है। मैं आपके सामने तफसील से रखना चाहता हूं कि क्या उसको कहते हैं कि कैसे वो हुआ है। अब खबर ये है, जो फड्डे की खबर है, यह सारा कुछ है। रात को फजलुर रहमान के जो पीडीएम के सरबराह हैं, उनके बेटे का वलीमा था। एक तो हमारे यहाँ होता यह है कि जो मौलवी उलमा या जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वो खुद दावे तो बहुत करते हैं, वो वाज भी करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो तब खुद नहीं करते। मिसाल के तौर के ऊपर रात को बिल्कुल नहीं लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था किसी बहुत बड़े अशराफिया का एक वो वलीमा है जिस तरह से करता। खैर आते हैं इस बात के ऊपर। वो टेबल जहां पे बैठे हुए थे खुद फजलुर रहमान, और जाहिर है वहां बड़े बड़े लोग आए, जिसमें अनवारुल्लाह काकड़ भी आए, फलाम जो भी ओहदेदारान है वो आए। लेकिन फड्डे वाली खबर क्या है और उसमें जनरल साहब का तस्करा कैसे हुआ ये कि जिस टेबल के ऊपर फजलुर रहमान बैठे हुए थे, आसिफ अली जरदारी भी वहां उसी टेबल के ऊपर आ गया। अच्छा, एक बात बड़ी दिलचस्प है, रात को सभी हमें वहां पे दिखाई दिए लोग, हाँ एक शख्सियत दिखाई नहीं दी। और वो शख्सियत कौन सी है? वो शख्सियत नवाज शरीफ है। अब नवाज शरीफ पता नहीं किससे रूठ के बैठे हुए हैं, किससे उनके मुतालिबात हैं जो पूरे नहीं हो रहे। अब बल्ले का निशान वापस आ गया, शायद इसके ऊपर नाराज हो गए हैं, शायद जो लंदन प्लान था वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। क्या वजह है इसकी समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर के ऊपर आज मुस्लिम लीग नून खुद जो है वो शेखुपुरा का इलाका है फारूकाबाद, वहां पे जलसा कर रही है, लेकिन उस जलसे में ना तो नवाज शरीफ जा रहे हैं, ना मरियम नवाज शरीफ जा रही हैं। हाँ, उस जलसे से पार्टी के सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। तो रात को भी लोग बार बार सवाल उठा रहे थे कि यह सियासी इकट्ठ बना हुआ है, यहां पे आसिफ जरदारी आए हैं, अनवारुल्लाह काकड़ आए हैं, बाकी सब लोग जो हैं वो आए हैं। नवाज शरीफ भी तो आखिर फजलुर रहमान के बहुत क्लोज हैं और फजलुर रहमान के बेटे की शादी है, तो वो क्यों नहीं आए? अब पता नहीं उसकी क्या वजह है। अच्छा, खैर वापस आते हुए कि वो जो फड्डे वाली बात है कि उस टेबल के ऊपर जिसके ऊपर फजलुर रहमान बैठे हुए थे, उसी टेबल के ऊपर आसिफ अली जरदारी भी आ गया। अच्छा, वहां पे एक शख्सियत जिसके मुतालिक मैं हमेशा कहता हूं कि इनके पास अक्सरियत है सेनेट में, उसको हटा के दिखाएं, वो है सादिक संजरानी। अब आए आसिफ जरदारी उस टेबल के ऊपर, और उसी टेबल के ऊपर जो है हमें दिखाई दे रहे हैं सादिक संजरानी। अच्छा, सादिक संजरानी से जब गुफ्तगू होती है तो आसिफ जरदारी जनरल फैज का नाम लेते हैं और कहते हैं कि अब फैज चला गया है, अब तू क्या करेगा? तो सादिक संजरानी जो है वो आसिफ अली जरदारी की तरफ इशारा करके कहते हैं, आप तो हैं ना। अच्छा, ये संजरानी ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, क्योंकि इस वक्त भी तो इनको अक्सरियत हासिल है। चेयरमैन सेनेट हटा के दिखाएं जरा, अगर जनरल फैज नहीं भी है। अच्छा, उसके ऊपर उनका आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं तो हूं, लेकिन मेरे साथ तू ये करता रहा, हाथ का इशारा यूं करके कहा कि मेरे साथ तू यूं यूं करता रहा है। और फिर आसिफ जरदारी ने इन्हीं अल्फाज में, सोचा करो नहीं कहा, आसिफ जरदारी ने कहा कि सियासत में सोचा कर, उनकी बादशाही हमेशा नहीं रहती। यानी वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। उनका जी उनकी बादशाही हमेशा नहीं रहती, हमारी रहती है चाहे कमजोर ही क्यों ना हो। अब ये हुआ ये कि ब्यूरो चीफ जो हैं उनके सिंध टीवी के, ये बेसिकली शाकिर सोलंगी जो हैं उनका एक बनाया हुआ क्लिप है, जो रात से सोशल मीडिया के ऊपर उसने एक थरथल्ली मचाई हुई है। अब चूंकि आसिफ जरदारी ने जिस तरह की गुफ्तगू की है कि उनकी बादशाही हमेशा नहीं रहती, इस किस्म की गुफ्तगू एक और भी उन्होंने की थी जब उन्होंने कहा था कि तुम लोग
3 साल के लिए आते हो और हमने यहीं पे रहना है, और ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, और उसके बाद आसिफ जरदारी को बाहर जाना पड़ गया और बहुत कुछ हुआ। मालूम नहीं है कि इस हवाले से क्या होगा। अच्छा, दूसरा इस वक्त सूरत हाल यह है कि लाहौर में एक ड्रामाई गिरफ्तारी हुई है। मसला यह है कि इस वक्त मसला कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। आप जानते हैं पिछले चंद दिनों से हमें सियालकोट के जो डार बरादरान हैं वो खबरों में दिखाई दे रहे हैं। कभी उनके घर पे छापे मारे जाते हैं, तोड़ फोड़ की जाती है, और अब उनकी वालिदा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो ऐसे में वो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो उनको कोई अरबों रुपए का हर्जाने का नोटिस भेज दिया है, लेकिन उस्मान डार के साथ तो जो हुआ सो हुआ। और उस्मान डार की जो इंटरव्यू उसके मुतालिक उनकी वालिदा कह चुकी हैं कि उन्होंने वो मजबूरी में जिस तरह से भी दिया। अब उमर डार का बहाना बनाया जा रहा था कि उमर डार के लिए हम घर पे छापा मार रहे हैं चूंकि वो इश्तिहारी हैं। अब उस्मान डार के भाई उमर डार को रात लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है, और एक इमाम आलम रोड जो लाहौर का है उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट से उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इत्तलात ये हैं, जो अभी तक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है और जो बताया भी जा रहा है कि उनके मुताबिक जो होटल की इंतजामिया बता रही है कि 25 से 30 पुलिस एहलकार आए, और उनके मुताबिक उस्मान डार जो है वो रेस्टोरेंट से निकल रहे थे। यानी उनके मुताबिक मैनेजर ने उनको सी ऑफ किया है, और जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वो मतलूब है। उनकी वालिदा ने रात को वीडियो पैगाम जारी करके उनकी गिरफ्तारी की ना सिर्फ तस्दीक की है, बल्कि उन्होंने आला अदलिया से नोटिस लेने की भी बात की है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अभी तक इस गिरफ्तारी को काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस गिरफ्तारी को जाहिर नहीं किया गया कि आया उनको लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आया उनको सियालकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो किस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया है। अब या फिर वही तरीकाकार होगा कि वो गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो गिरफ्तार हैं तो किसके पास हैं, और फिर अचानक वो बरामद होंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई इंटरव्यू करेंगे, या फिर वो अब शायद इस हवाले से हो कि उनकी वालिदा को मजबूर किया जा रहा हो कि वो हल्का छोड़ें। अगर उन्होंने हल्का ना छोड़ा तो ख्वाजा आसिफ कैसे जीतेंगे। तो एक उसकी वजह ये भी हो सकती है, लेकिन अब इस हवाले से ये अगले चंद दिनों के अंदर मालूम हो जाएगा कि ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। अच्छा, एक आज बहुत ही दिलचस्प पहलू है। आज अंसार अब्बासी ने जो एक तबसरा किया है या खबर दी है या मजमून दिया, मैं उसको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला तय और कारकुनों को फौज मुखालिफ बयानिए से दूर रखे बगैर इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। अब उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फौज के साथ अपना तनाज़ा तय करने के लिए एतमाद साजी का हर मुमकिन कदम मिला है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। अच्छा, अब इस हवाले से जो कंक्लूडिंग लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बेसिकली शेयर वो आपसे करना चाहता हूं। उनका लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे पीटीआई की इलेक्शन की कामयाबी की सूरत में सियासी अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि बाकी उन्होंने फिर इस भी खदशे का इजहार किया कि इमरान खान जो हैं अगर वो जीत के आ जाते हैं तो इमरान खान किस तरह से होंगे, क्या इमरान खान वही वाले हैं। लेकिन इससे एक बात तय हो गई है कि ये कहीं ना कहीं डिस्कस होना शुरू हो गया है कि इमरान खान जीत भी जाएंगे, जीत कर आएंगे भी। अब अगला सवाल है कि वो जीत कर आएंगे तो उनका तर्ज अमल कैसा होगा, उनकी पार्टी का कैसा होगा, जिसके ऊपर आज अंसार अब्बासी से पहला मजमून जो है वो लिखवा दिया गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।